ठीक है, तो ये जो ठीक है, विजय रूपा जी आएंगे आपके पास। फिलहाल प्रयागराज से हमारी सहयोगी वर्षा शाही भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि तमाम अपडेट्स जो हैं वो दे रही हैं। वर्षा, लगातार इसमें जिस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही हैं, अब ऐसे में प्रतिक्रियाएं कहें या बयान कहें, एक सवाल जो है वो उठने लगा है। महाकुंभ जिसके लिए आस्था इतनी बड़ी है, ना केवल देश में विदेशियों में भी आस्था देखी जा रही है महाकुंभ को लेकर, ऐसे में महामंडलेश्वर जिनको लोग पूजते हैं, जिनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं, ऐसे में महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई ममता कुलकर्णी को। उसके बाद पूरा विवाद ये पनपता चला गया और लेन देन की बातें भी इसमें आने लगी हैं। आखिरकार क्या ऐसी जरूरत पड़ी होगी ममता कुलकर्णी को जो इस तरीके से उन्हें ये महामंडलेश्वर की पदवी लेना सही समझा? मंडलेश्वर की पदवी जब ममता कुलकर्णी को दी गई थी तो सबसे पहली उंगली इसी चीज के लिए उठी थी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर कि लेन देन किया गया और लेन देन के बाद ही ये सबसे बड़ी उपाधि महामंडलेश्वर की उनको दी गई। और ये लेन देन की बात तभी से उठते हुए अभी तक चल रही है। पहले हिमांगी ने उनके ऊपर ये बड़ा आरोप लगाया कि लेन देन के जरिए उनको महामंडलेश्वर बनाया गया। अब अजय दास के जरिए लगाया जा रहा है कि लेन देन के जरिए महामंडलेश्वर बनाया गया। लेकिन लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इस लेन देन की बात पर उन्होंने साफ कहा था कि लेन देन होती है। लेन देन इसलिए होती है क्योंकि अखाड़ों को चलाना होता है। एक दिन का अखाड़ों का संचालन लाखों का होता है, क्योंकि यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है, लाखों जगह से लोग आते हैं और लोगों के लिए व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। अखाड़ों में रहने वाले किन्नरों की व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। अगर ये व्यवस्थाएं कैसी होंगी? अगर हम लेन देन या कुछ पैसे नहीं लेंगे तो कैसे इनके लिए व्यवस्थाएं कराएंगे? इनको कैसे स्थापित करेंगे? कैसे अखाड़ों का संचालन करेंगे? अखाड़े को कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो एक नॉर्मल जो लेन देन होती है वो हर अखाड़े में की जाती है। हर अखाड़े में कुछ एक दिया जाता है, कुछ धन दिया जाता है जिससे अखाड़े का संचालन हो सके और उस पदवी को आगे बढ़ाने के लिए और अखाड़ों को आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए, आने वाले लोगों की सुविधाओं के लिए ये लेन देन की परंपरा होती है, जिसको लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने पहले भी बताया है कि आखिर क्या चीजें रही। बिल्कुल वर्षा, लेकिन लेन देन के बदले में कोई बिल्कुल कुलकर्णी के बिल्कुल वर्षा, लेकिन लेन देन के बदले में कोई पदवी इस तरह के, वो भी महामंडलेश्वर जैसे देना, वाकई में सवालों के घेरे में आ जाती है। क्योंकि महामंडलेश्वर बनने की एक जटिल प्रक्रिया है जिसका पालन होना बहुत जरूरी है। महामंडलेश्वर बनने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। बहुत सारा ज्ञान उसमें होना चाहिए, सनातन धर्म को लेकर, आस्था को लेकर, वो बहुत जरूरी है। उसी के बाद जाकर ऐसी पदवी जो है वो हासिल की जा सकती है, ना केवल लेन देन से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चर्चा हम जारी रखेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। उससे पहले ये एक महत्वपूर्ण जानकारी और हमारे दर्शकों के लिए बता दें कि 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की पदवी दी गई और ऐसे में संगम में स्नान के बाद उनका पिंडदान भी करवाया गया था। इसके बाद किन्नर अखाड़े में भव्य रूप से पट्टाभिषेक का कार्यक्रम हुआ था। उनका नया नाम श्री यामाई ममता नंदगिरी रखा गया था। करीब 7 दिनों तक वो महाकुंभ में ही रही। महामंडलेश्वर बनने पर उन्होंने क्या कहा था, ये एक बार सुनिएगा। महाकुंभ के समागम में विश्व की सबसे बड़ी सुपरस्टार ममता कुलकर्णी भी अब इस समागम में आ चुकी हैं। उन्होंने महामंडलेश्वर की पट्टाभिषेक भी हो चुका है उनका और अब इनका नाम बदल दिया गया है। अब इनका नाम यमाई ममता नंदगिरी महाराज हो गया। आपने पट्टाभिषेक करवा लिया, कैसे उस दुनिया से यहाँ का समागम हुआ? क्या मन में भाव था? क्यों ऐसा बदलाव आया? उस समय आप जब थी तब एक सबसे बड़ी सुपरस्टार थी। देखिए, मैंने जब 1 महीना पहले आई थी, मैंने किताब 2011 में मैंने एक किताब छपी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। उसके अंदर मैंने 2011 मतलब 11 साल मैंने ब्रह्मचार्य की तपस्या की है। पूरा कठोर तपस्या, उग्र तपस्या मेरे गुरु ने की है, करवा दी है। और उसके बाद कुछ रहता नहीं है। जब आप इतने गहरे तपस्या में जाते हो, जिधर अन्न आपने त्याग दिया होता है, और ये बॉलीवुड की जो एक पैम्परिंग जैसी एक सिस्टम होती है, सबको त्याग करके मैंने एक कठोर जीवन को अपनाया, तो उससे आदमी का अंतर मन कंप्लीट चेंज भी होता है और उसके अंदर सब उनकी जो इच्छाएं होती है सब नष्ट हो जाती है। बिकॉज हम भक्ति द्वारा, ध्यान द्वारा हम अपनी प्रभु की इतनी सेवा करते हैं कि बाकी उनके सिवा कुछ और दिखता नहीं है, संसार दिखता नहीं है। और फिर वो ऐसे भक्त जो सब कुछ छोड़ के एकांतवास में अपनी तपस्या करते हैं,
तो भगवान उसके सारे पूरा ब्रह्मांड उसको दिखा देता है। और मैं किसी भी मंदिर में नहीं जाती, मेरे साथ स्वयं महाकाल, महाकाली, मेरे गुरु नारायण सब मेरे साथ रहते हैं। तो ये सब देखने के बाद किस गधे को किस चीज की, वो भी ऐसी संसार की जो कभी भी नष्ट होगा, कुछ कायम नहीं रहता है, क्यों इसके पीछे आदमी ये करेगा। जब आपने पहली वीडियो डाली थी कि मैं महाकुंभ आ रही हूँ, मेरा आगमन हो रहा है, तभी लोगों ने अंदाजा लगाया था कि आप आएंगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव आपका देखने को मिलेगा। अब सनातन को कैसे आगे बढ़ाएंगी, कैसे प्रचार प्रसार करेंगी, क्या मुद्दे रखेंगी और क्या क्या चीज ममता जी के साथ आगे निकलेगी? देखिए, अभी ये डॉक्टर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने मुझे उनके किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर बनाया है, तो मुझे जरूर कोई जवाबदारी देगी वो, कि मुझे सनातन धर्म, ध्यान, प्यार और कैसे लोगों को एक साथ रखना है, और मध्यम मार्ग द्वारा कैसे हम लोगों को उतना ही धर्म में बांध सकते हैं। क्या क्या सोच कर चली थी? मैं ये सोच के चली थी कि लोगों को प्रेम से एक करने का है, सबको प्रेम से एक करने का है, सब एक है, सब में एक है, बस इसी भाव को मुझे। और इनका जो अखाड़ा है बहुत स्वतंत्र अखाड़ा है, वो किसी को बांधता नहीं है, आजादी देता है। जैसे एक हम भगवान के सामने आजाद होके हम अपनी अंदर की अंतर्मन को हम स्वरूप देते हैं और कहते हैं, तो इनका अखाड़ा ऐसा स्वतंत्र अखाड़ा है, और मुझे वैसा ही चाहिए था। और मैं क्या चाहती थी, और वो भी कल का दिन था, शुक्रवार था, माँ गौरी का दिन था, ये साक्षात अर्धनारीश्वर के स्वरूप है। जैसे हम लोग बोलते हैं पराशक्ति ईशानाय विद्महे आद्य शक्ति सदाशिवाय धीमहि तन्नो सज्जोता वाम रुद्राय प्रचोदयात्। तो अर्धनारीश्वर आदि शक्ति सब इनका साक्षात स्वरूप मुझे महामंडलेश्वर घोषित कर चुका है। इससे ज्यादा मैं बहुत आनंदित उसको महसूस कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी अब यहाँ से सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगी और प्रचार प्रसार करेंगे। तो हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर मोहित और विश्व रूपा जी हमारे साथ बने हुए हैं, और अभी ममता कुलकर्णी की प्रतिक्रिया भी सुनी थी, या कहीं यमाई ममता नंदगिरी की प्रतिक्रिया जो है वो सुनी थी उनके सनातन में आने के ऊपर। ऐसे में चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिएगा हमारे साथ।